इसराइली हुकूमत ने गाजा में जंगबंदी और यरगवालियों के तबादले के मुआहिदे की मंजूरी दे दी। गाजा में मुश्तरका टास्क फोर्स के तहत 200 अहलकार तैनात होंगे। गाजा की मुश्तरका फोर्स में मिस्र और कतर के फौजी शामिल होंगे। गाजा में कोई अमरीकी फौजी नहीं जाएगा। अमरीकी सीनियर अहदेदार का बयान, हम फैसला कुन मोड़ और यरगमालियों की वापसी के हदफ के करीब हैं। सदर ट्रंप और उनकी टीम की गैर मामूली मुआवनत के बगैर हम अपना हदफ हासिल न कर पाते। मुआहिदा इसराइल, अमरीका और सबके मुफाद में है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू, आज का दिन तारीखी है। गाजा मगरबी किनारे में जो खूनरेज़ी ख़त्म हो गई, जंगबंदी के बाद अमन, सलामती और इस्तेहकाम बरकरार रहने की उम्मीद है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का इसराइली टीवी को इंटरव्यू। गाजा से किसी को ज़बरदस्ती नहीं निकाला जाएगा। गाजा अमन मंसूबा सबकी हिमायत से तय पाया है। हमने गाजा में जंग ख़त्म कर दी है। इस हफ्ते के आखिर में मशरिक़ वस्ता रवाना होगा। यरगमालियों की रिहाई पीर या मंगल तक मुतवक्किल है। गाजा में बैनुल अक़वामी फोर्सेस की तैनाती पर बातचीत जारी है। अमरीकी सदर की ओवल ऑफिस में गुफ्तगू। काबीना इजलास से गुफ्तगू में कहा कि यकीन है कि गाजा में पायदार अमन कायम होगा। गाजा को दोबारा तामीर किया जाएगा। गाजा अमन मुआहदे तक पहुँचने के लिए ईरान पर हमला ज़रूरी था। ईरान अमन पर काम करना चाहता है। ईरान के साथ मिलकर काम करेंगे। अमरीकी सदर फिनलैंड के हम मनसब से मुलाकात के बाद बोले, रूस यूक्रेन जंग ख़त्म कराऊंगा। यूक्रेन में बहरान के खात्मे के लिए दबाव बढ़ाएंगे। मैंने 8 जंगें रुकवाईं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। जंगें रुकवा कर बहुत सी जानें बचाईं। वक्त आ गया है, दहशतगर्दों का सर कुचलना होगा। आग और पानी का खेल मजीद नहीं चल सकता। अब फैसला कुन इक़दाम करना होंगे। शोहदा ने अपने खून से लकीर खींच दी है। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा ना किया तो अफवाज की मेहनत रायगा चली जाएगी। दोस्तनुमा दुश्मन दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। दहशतगर्दों को पनाह देने वाले सहूलतकार बराबर के मुजरिम हैं। दहशतगर्दी का हर सूरत मुकम्मल खात्मा करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू, कहा कि हमारी अफवाज के जवान और अफसर मुल्क की खातिर हर रोज़ कुर्बानियाँ दे रहे हैं। रावलपिंडी में सिपा सलार के हमरा शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत की। शहीद मेजर सप्तान हैदर की नमाज जनाजा में भी शिरकत की। शोहदा हमारे माथे का झूमर हैं। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त फाश दी। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत वक़ार में इजाफा हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस का फितनौल खारिज के दहशतगर्दों को भरपूर जवाब। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके और अगज़ाई में हमले में मुलव्वस तमाम 30 खारजी अपने अंजाम को पहुंचा दिए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक, मेजर तैयब राहत और 9 जवानों की शहादत में मुलव्वस दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज दोपहर 2:30 बजे कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बानी PTI ने हज़ारों तालिबान को पाकिस्तान लाकर बसाया। आज भी PTI दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की बात कर रही है। सालों से हमारी फ़ौज और अवाम का खून बहाया जा रहा है। अफ़गान हुकूमत के साथ सालों पर मुहित मुज़ाकरात हुए। वफूद के काबुल आने के और जाने के बावजूद पाकिस्तान में खूनरेज़ी बंद नहीं हुई। रोज़ाना फ़ौजी जवानों के जनाजे उठ रहे हैं। 60 लाख अफ़गान महाजरीन की मेहमान नवाजी की कीमत हम अपने खून से अदा कर रहे हैं। वक्त आ गया है अफ़गान मेहमान अपने घरों को जाएँ। दहशतगर्दी और खूनरेज़ी बंद होनी चाहिए। ये कैसे मुमकिन है कि मेज़बानों को खून बहाते और कातिलों को पनाह मैसर करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर बयान। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए दहशतगर्दी के मसले पर सबको मुत्तहद होना होगा। अब बहुत हो गया, अफगानिस्तान से बात करना होगी। हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा मुअम्मा बन गया। गवर्नर और PTI के मुतज़ाद दावे।
अली अमीन गंडापुर कहते हैं गवर्नर को इस्तीफा भेज दिया है, मजीद कार्रवाई करना गवर्नर हाउस का काम है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कोई इस्तीफा नहीं आया, जब इस्तीफा आएगा तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, वजीर आला ने इस्तीफा दिया जो आइन के तहत गवर्नर को भिजवाया जाता है। जिस तरह असेंबली तहलील करने पर 48 घंटे के अंदर मंजूरी नहीं होती तो खुद ब खुद तहलील हो जाती है। वजीर आला या वजीर आजम के इस्तीफे के हवाले से ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, मुझे हटाया नहीं जा रहा, जब हटाना हुआ तो बता दूंगा। बानी पीटीआई लीडर हैं, वो जिसको तब्दील करना चाहें उनकी सवाबदीद है। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का इजलास, नामजद वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की भी शिरकत। इजलास में नामजद वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की मुकम्मल हिमायत का फैसला। अली अमीन गंडापुर की नामजदगी वज़ीर आला को मुकम्मल ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। कहा कि मुझे बानी पीटीआई ने वज़ीर आला बनाया, उन्होंने इस्तीफ़ा देने का कहा तो दे दिया, अब पार्टी की कोई पोजीशन लूँगा ना ही दोबारा वज़ारत आला। बानी को पैगाम भिजवा दिया है, दोबारा ओहदा कबूल नहीं करूँगा, मैंने इस्तीफ़ा दे दिया, जितनी मर्जी ताख़ीर कर लें। इस्तीफ़े की मंजूरी में ताख़ीर वक्त का ज़िया है, ड्रामेबाजी की जा रही है, वफाकी हुकूमत की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। किसी में जुर्रत नहीं पीटीआई के बानी के नामजद वज़ीर आला की हुकूमत गिरा सके। चैलेंज करता हूं कि सियासी तौर पर पीटीआई की हुकूमत गिरा कर दिखाएं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बानी पीटीआई को दहशतगर्दों का चीफ स्पॉन्सर करार दे दिया। कहा कि मुट्ठी भर दहशतगर्दों को जेल में बैठे शख्स से सहूलतकारी मिल रही है। दहशतगर्दों को वापस लाकर मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया गया। तहरीक इंसाफ का इंतशारी टोला दहशतगर्दों का सहूलतकार है। सोहेल आफरीदी को दहशतगर्दों की सपोर्ट के लिए लाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भगोड़े मुराद सईद के साथी को वजारत आला सौंपने का फैसला किया। रियासत दहशतगर्दों की सहूलतकारी की इजाज़त हरगिज़ नहीं देगी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी काबुल में नहीं, इस्लामाबाद में ही बनेगी। लंदन की अदालत का फैसला शरपसंद अनासिर के मुंह पर जोरदार तमाचा है। इख्तियार वली ने कहा कि अली अमीन गंडापुर 2 ख़वातीन की लड़ाई में मारा गया। अली अमीन गंडापुर के बाद बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा की बारी है। सोहेल आफरीदी के शनाख्त इदारों के खिलाफ बयानबाजी है। रियासत मुखालिफ बयानिया बानी पीटीआई का एजेंडा है। रियासत के खिलाफ साजिशी एजेंडा कभी कामयाब नहीं होगा। पीटीआई हिमायत याफ्ता तमाम अरकान आज़ाद तसव्वुर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तमाम अरकान को आज़ाद करार दे दिया। कौमी और सूबाई असम्बलियों की नई पार्टी पोजीशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कुल अरकान की तादाद 145 है। 92 आज़ाद अरकान JUI के 18 अरकान हैं, नून लीग के 17 और पीपल्स पार्टी के 10 अरकान हैं। ANP के 4 अरकान, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के अरकान की तादाद 3 है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एक रुकन सूबाई असम्बली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने हाईटेक फार्म मैकेनाइजेशन फाइनेंसिंग प्रोग्राम पोर्टल लॉन्च कर दिया। मरियम नवाज ने डिजिटल टच से पोर्टल लॉन्च किया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि हाईटेक फार्म मैकेनाइजेशन फाइनेंस प्रोग्राम पंजाब में ज़री इनकलाब का आगाज़ साबित होगा। पंजाब की ज़राअत को जदीद खतूत पर इस्तवार करना चाहते हैं। सेक्रेटरी ज़राअत ने हाईटेक फार्म मैकेनाइजेशन फाइनेंस प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी। पंजाब में 12 किस्म की हाईटेक ज़रई मशीनरी के लिए 3 करोड़ तक बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे।